2025 की गर्मियों में एक पुरानी आवाज़ फिर से सुनाई दी, अमेरिका फास्ट। और इसके साथ ही एक नई लिस्ट जारी हुई। 14 देशों पर 25% तक का नया टैरिफ बम। नाम देखिए, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, वियतनाम, ताइवान, ब्रिटेन, थाईलैंड और मैक्सिको। और अब भारत को भी चेतावनी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और ये ऐलान किया किसने? डोनाल्ड ट्रंप, जो भले अभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन 2024 की वापसी के बाद अब डी फैक्टो पॉलिसी शेपर बन चुके हैं। टैरिफ मतलब आयात पर टैक्स। अगर कोई देश अमेरिका में सामान बेचता है, जैसे कार, स्टील, मोबाइल, माइक्रोचिप्स या दवाइयाँ, तो अब उन्हें 25% ज़्यादा टैक्स देना होगा। मतलब साफ है, उनका सामान महंगा होगा, बिक्री कम होगी और प्रॉफिट घटेगा। ट्रंप इसे कहते हैं देशभक्ति टैक्स, क्योंकि उनके अनुसार इससे अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। लेकिन जिन देशों पर यह टैरिफ लगाए, उनके लिए यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, ये सीधा आर्थिक अस्तित्व का सवाल बन गया है। जापान और साउथ कोरिया ट्रंप की इस नई नीति के पहले शिकार बने हुए हैं। जापान के कार इंडस्ट्री पर 25% का टैरिफ, कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर भारी टैक्स, टोयोटा, हुंडई, सैमसंग, एलजी जैसी कंपनियों को अब अमेरिकी बाजार में नुकसान उठाना होगा। जापान की सरकार ने ट्रंप से बातचीत की पेशकश की, लेकिन ट्रंप का जवाब साफ था, अमेरिका को गड्ढे में छोड़कर कोई और तरक्की नहीं करेगा। ट्रंप का यही अंदाज है, साफ, तेज और बगैर कूटनीति की चाशनी के। भारत को अभी टैरिफ सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन चेतावनी लिस्ट में रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्णायक है। अमेरिका में बिकने वाली 40% दवाएं भारतीय कंपनियों से आती है। टेक कंपनियों का आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ और आईटी सर्विसेज भारत से चलता है। सस्ते मोबाइल, गारमेंट्स और सोलर पैनल भी भारत से भारी मात्रा में अमेरिका पहुंचते हैं। ट्रंप कहते हैं अगर भारत हमारी नौकरियां ले रहा है तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी होगी, यानी खतरे की घंटी अभी बज चुकी है। अगर भारत पर भी 25% टैरिफ लग गया तो क्या होगा? फार्मा कंपनियों की बिक्री गिरेगी, अमेरिका सबसे बड़ा ग्राहक है। बीपीओ सेक्टर पर असर पड़ेगा, आउटसोर्सिंग महंगी हो जाएगी। टेक कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन घटेंगे, खासकर स्मार्ट हाउस पर दबाव बढ़ेगा। भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन बिगड़ेंगे और यह असर सिर्फ व्यापार पर नहीं, रणनीतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। ट्रंप की तारीफ नीति सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक हथियार भी है। अमेरिका में इलेक्शन मोड शुरू हो चुका है। मिडवेस्ट फैक्ट्रिया में काम करने वाले वर्कर, व्हाइट कलर बेरोजगार, अमेरिकी कंपनियों को बाहर जाते देखने वाले लोग, इन सबको ट्रंप एक ही पैगाम देना चाहते हैं, मैं तुम्हारा नौकरी वापस लाऊंगा। और इसके लिए उन्हें चाहिए ग्लोबल एनिमीज, यानी भारत, चीन, जापान, ये जैसे देश जो अमेरिका बाजार से कमा कर ले जाते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका से फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेफ गारंटी मांग सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को तेज किया जा सकता है। भारत दूसरे देशों यानी कि यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया की ओर एक्सपोर्ट डाइवर्ट करने की योजना बना रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हम हर स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या ये विकल्प वक्त पर काम आएंगे? दोस्तों, टैरिफ सिर्फ एक्सेल शीट का खेल नहीं है, इसका असर सीधे जुड़ता है रोजगार, महंगाई और विकास दर से। अगर भारत की कंपनियों का एक्सपोर्ट घटेगा तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन घटेगा, नौकरियां घटेगी, विदेशी निवेशक घबराएंगे, रुपया और शेयर बाजार गिर सकता है। छोटे व्यापारी, फार्मा वर्कर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल ये सबसे पहले प्रभावित होंगे। यानी ट्रंप का फैसला भले ही वाशिंगटन में हो रहा हो, लेकिन इसका कंपन उठेगा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में। जैसे जैसे दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है, अमेरिका वर्सेस चीन, ब्रिक्स वर्सेस G7, उसी में भारत को अपनी जगह बनानी है। अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने तो अमेरिका की विदेश नीति और ज़्यादा आक्रामक होगी। सहयोग की जगह शर्तें होंगी।
और भारत जैसे उभरते देशों से ज़्यादा गिव एंड टेक की मांग होगी। भारत को हर कदम सावधानी से चलना होगा, वरना मित्र देश से टारगेट देश बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भारत को अब 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से वार्ता करके सेक्टर स्पेसिफिक छूट की मांग। दूसरा, आर्थिक स्तर पर घरेलू मार्केट और ग्लोबल हाइप सब्सक्रिप्शन बढ़ाना। तीसरा, रणनीतिक स्तर पर चीन से दूरी बनाकर अमेरिका को भरोसे में रखना, लेकिन बिना आत्मसमर्पण के। ये एक जटिल सफर है। भारत को अब हर चाल सोच समझकर चलना होगा। ट्रंप का टैरिफ बम सिर्फ एक व्यापारिक नीति नहीं है, ये वैश्विक सत्ता संतुलन को बदलने की घोषणा है। भारत के सामने चुनौती ये नहीं है कि क्या टैरिफ लगेगा, बल्कि अगर लगा तो हम कितने तैयार हैं। ये मेरा सफर है, एक टैरिफ की धमक से लेकर उसके असर की थरथराहट तक। आने वाला वक्त बताएगा क्या भारत इस बम से बच पाएगा या फिर इसे भी एक अवसर में बदल देगा।